यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व का कंससनेस हैं, समझ बूझ हैं, आत्म तत्व की द्वारा ब्रह्मांडीय विस्तार में आप विवेक के देवता के रूप में हैं। 36 तत्वों में आप विवेक हैं। आज आप मंगल करण देवता के रूप में भी माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। देवताओं में प्रथम आपका स्थान है। सभी पूजा पाठ में आपकी पूजा पहले होती है। आप मंगल करते भी हैं। आज की स्थिति मनुष्य की जो हो गई है, उसमें थोड़ा सा लगता है कि आपकी आवश्यकता है। विवेक की कुछ कमी हो गई है। आहार विहार की चेतना कमजोर हो गई है, खत्म हो गई है। और आप अगर थोड़ा सा विवेक युक्त प्रेरणा कुछ मनुष्य में दे देंगे तो मनुष्य कम से कम स्वस्थ होने का प्रयास तो करने लगेगा। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। इस कार्यक्रम के तहत आपको वेद का और आयुर्वेद के संदेश को देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अब आप की जो स्वास्थ्य है मनुष्य, हमारे कम से कम अपने देश का, भारतवर्ष का जो स्वास्थ्य है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाने योग्य नहीं रह गया है। इसलिए मैं चिंतित रहता हूँ इस और कर्तव्य समझता हूँ कि आपको स्वस्थ की ओर ले जाए। रोग से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो हमारे ऋषियों की जो इच्छाएं थी उसकी ओर आगे बढ़ाया जाए, दिया जाए। जो प्रेरणा उठती है आपके सामने कहता हूँ। आप अपने पुराने आयुर्वेद की, अपने पुरानी संस्कृति को याद करें। उस पर खान पान रहन सहन को आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, बहुत बिगड़ा नहीं है, स्वस्थ हो जाएंगे। अब अभी इस कार्यक्रम के तहत वात, पित्त, कफ दोष जो हमारे तन की बनावट का मुख्य हिस्सा है, वायु हमारे तन को बनाने वाला कहलाता है, और पित्त बनाने में सहयोगी मटेरियल तैयार करके वायु को बनाने के लिए, तन को बनाने के लिए देने वाला माना जाता है, जिसको कि हम पित्त कहते हैं। और बन गया सो कफ कहते हैं। शरीर की से संबंधित जो हमारा बीमारियां हैं, जो उसमें कमियां हैं, खामियां हैं, उसको दूर करने के लिए स्वाद पर आधारित कुछ बातें भी मैंने की है। यद्यपि कि वह उसमें को दोष को सौम्य कर देने से, दोष साम्य कर देने से, जितना चाहिए शरीर को उतना दोष साम्य कर देने से रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन रोग पर जब हम लोग बात करेंगे आगे, तब आपको हो सकता है कि समझ में आए। आज वो मैंने सब बता दिया है कि जो कैसे रोग ठीक करने के लिए ये इतनी बातें बहुत जरूरी है। अब हम आप महसूस करें कि हम लोग सिर्फ शरीर नहीं हैं। हम लोग दो भाग में बटे हुए हैं। शरीर, स्थूल शरीर में, स्थूल तन में और स्थूल सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर का ये स्थूल शरीर कार्यालय है। ये इसी शरीर पर सूक्ष्म शरीर का, ये स्थूल शरीर पर सूक्ष्म शरीर का निवास है। इसी में आपका आधान करके वह अपने जगत के साथ संबंध स्थापित करके सारे जगत का कार्य करता है। और आत्म तत्व में यह हमेशा बना रहता है। इस सूक्ष्म शरीर के लिए
आत्मा जो है माने आत्म तत्व का प्रतिनिधि माता आत्मा विराजमान है, जिसको कि हम सोल कहते हैं, आधुनिक भाषा में सोल कहते हैं। उस सोल को प्रसन्न रखने, उस सोल की से वो प्रकृति से संबंध बनाए रखने की सारी क्रियाओं को उसको करने के लिए, उसको सहयोग देने के लिए प्रकृति ने, विश्व माता ने विवेक को का स्थान दिया। विवेक के बाद जो अहंकार को रखा, मैंपन के बोध को रखा, उसके बाद में चेतन, चित्त, बुद्धि, इस तरह से करके हम 8 हो जाता है और एक हमारा तन है। 9 के संग से हम बनते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारा अधिक मात्रा में सूक्ष्म शरीर ही है, क्योंकि हमारा तन भी सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है। उसे सारी कॉन्शसनेस से सारा ज्ञान है, उसमें भी छोटी आत्मा है और सारा कुछ है जो एक सेल में जो हम में है वो सब कुछ है, खाली उसकी आयु छोटी है और उसका डिवीजन होता है। हम भी डिवीजन करते हैं, लेकिन वो 1, 2, 4, 8, 16, 32 में डिवीजन करता है और प्रत्येक डिवाइड मन का इसी क्रम से विकास होते चलता है। इसलिए हम 70 और 30 के अनुपात में हमारा भीतर 24 आवर्स जीवन और मृत्यु चलते रहता है। इसलिए वो भी सूक्ष्म ही है, लेकिन इसके बावजूद भी अध्ययन के ख्याल से हम उसको स्थूल मान के सूक्ष्म शरीर की व्यवस्था के रूप में हम अध्ययन करते हैं। आयुर्वेद में ये मन को या सूक्ष्म शरीर को अध्ययन करने के लिए 3 भाग में इसे बांट कर देखा है, बताया है हमको। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये उधर उसको दोष कहा और ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को गुण कहा। मनुष्य में जो सूक्ष्म शरीर है वो इसी 3 ह्यूमर यानी 3 तत्व के आधार पर इसकी पूरी की पूरी अध्ययन की गई है। सत्वगुण जो है वो हमारा मन की स्थिति है। अगर मन अपने प्रकृति के साथ जुड़ के चल रहा है, अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक ढंग से कर रहा है, प्रकृति साम्य अवस्था में अपने को रख रहा है, इंद्रियों में फंसा हुआ नहीं है, और वैसी स्थिति जब मन की होती है तो वही मन वो सतोगुण कहलाता है, वही सत्वगुण का धारण कर लेता है, सतोगुण कहलाता है। और इसी सतोगुण के आधार पर बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार के साथ जुड़कर और ब्रह्मांड के साथ मिलकर और मनुष्य की सारी पुरुषार्थ सिद्धि करनी हो या प्रकृति के साथ जुड़ाव स्थापित करना हो, अगर ये व्यवस्था जो क्लैरिटी के में रहता है तो वो सतोगुणी कहलाता है। जैसे ही वह विस्तार की ओर बढ़ता है, अपना जगत के रूप में विस्तार की ओर से हम जब बढ़ता है तो वह रजोगुणी कहलाता है। रजोगुणी में विस्तार है, थोड़ा अपनी क्षमता का, अपनी व्यवस्था का, संसार का व्यवस्था है। जितनी जगत में कार्य, संसार का कार्यक्रम है, सारा जो विस्तार का कार्यक्रम है वो रजोगुण में है। रजोगुण में ही हमारे शरीर का संचालन इत्यादि भी होता है। जब हम इंद्रियों के साथ जुड़ते हैं तो हम रजोगुण में चले जाते हैं। तमोगुण एक अंधकार का, एक डलनेस का सूचक है। उसमें हम शिथिल रहते हैं, शांत रहते हैं। हमारा गुण, हम अपना ओरिजिनल क्वालिटी हमारी नहीं रह जाती है। हम मनुष्य के रूप में रहते हुए भी हम तंद्रा, निद्रा, भय इत्यादि में बन जाते हैं। आयुर्वेद ने कहा, ने मन रोग को होने का कारण को हमने कहा कि सब प्रज्ञापराधी हमारे रोग होने का कारण है। प्रज्ञापराधीन जायते सर्वो रोगा। आधुनिक चिकित्सा की बात, आधुनिक विज्ञान की बात करें तो फेलर ऑफ इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस हमारा है वो फेल कर गया है, उसके चलते हम बीमार हैं। इस
फेलर ऑफ इंटेलिजेंस का माने हुआ कि हमें प्रकृति साम्य होकर रहने की जो हमारी प्रवृत्ति है, हमारी जो प्रक्रिया है, वो हम उसको छोड़ दिए हैं। हम कुछ नई ताना बाना में इंद्रियों के अधीन होकर अपने व्यवस्था में चल रहे हैं। स्वस्थता का प्रकृति साम्य आधार छोड़ देने से ही हम बीमार होते हैं। सभी बीमारियां मन से होती है, प्रज्ञा पराधत होती है। प्रज्ञा का अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस हम आराम से ले सकते हैं, और लॉ फेलर ऑफ इंटेलिजेंस से ही हम पूरी की पूरी बीमार हैं। और आप देखा भी जा सकता है कि हमारा मन ज़्यादा बीमार है तन से। आज तो तन भी बहुत ज़्यादा बीमार है खान पान रहन सहन के चलते। इसलिए आज हमको तन मन सब पर ध्यान देना है। आज की जो कार्यक्रम है, ये इसको मैं इसी जगह विराम देता हूँ। कल इसके बाद अगले कार्यक्रम में मैं प्रज्ञा पराग और कैसे रोग होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम विराम देते हैं, आपको समर्पित करते हैं। धन्यवाद।